नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली में है और आयुर्वेदिक पूरी दवाइयाँ रहती हैं। इसलिए हमने एक मिशन लॉन्च किया। जुगनू सुना है सबने? जुगनू अंधेरे में जो चमकता है, क्या करता है जुगनू? अंधेरे में रोशनी देता है ना। पहले की उम्र में जो महिलाओं को महीना आता था तो 15-16 साल में आता था। अब छोटी छोटी बच्चियों में कितनी उम्र में आ रहा है? 12, 13, कुछ कुछ शहरों में तो 10 साल की बच्चियां देखी गई। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली में है और आयुर्वेदिक पूरी दवाइयाँ रहती हैं। लेकिन मुझे 9 साल हो गए काम करते, जब मैं अलग अलग महिलाओं से मिली, हर वर्ग की महिलाओं से, तो मैंने देखा महिलाएं शिक्षित नहीं हैं उनकी बीमारियों को लेके। महिलाएं दवाएं खाती हैं, बच्चियों को पता नहीं, बच्चियां माँ बाप से बात नहीं करती। इसलिए हमने एक मिशन लॉन्च किया। जुगनू सुना है सबने? जुगनू अंधेरे में जो चमकता है, क्या करता है जुगनू? अंधेरे में रोशनी देता है ना। हर महिला अपने घर में रोशनी देती है, तो हमने इस मिशन का नाम दिया मिशन जुगनू। और हम 30 दिन में 75 से 100 अलग जगह यूपी और बिहार में जाके गांव-गांव में महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं। हमें कोई इसका पैसा नहीं देता, ना हम किसी से पैसा लेते हैं। हम जो अपनी कमाई है उसके माध्यम से ये करते हैं, क्योंकि हम वो बदलाव लाना चाहते हैं। अब आप लोग सुनना, देखो पहले के समय में जो महिलाओं को महीना शुरू होता था, अच्छा एक तो ना शर्म नहीं करनी, क्योंकि हम सारी जिंदगी शर्म करके बीमारियों को बोल नहीं पाते। अगर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आप लोग 10 सवाल पूछिए, मुझे ना अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने भाग लिया। बहुत जरूरी है। बहुएं सास की शर्म में निकाल देती हैं आधी जिंदगी, ठीक है। घर के बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, उसमें नहीं बोल पाती, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी बात खुल के रखेंगे ही नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा बीमारी है? अच्छा मुझे बताइए, पहले की उम्र में जो महिलाओं को महीना आता था तो 15-16 साल में आता था। अब छोटी छोटी बच्चियों में कितनी उम्र में आ रहा है? 12, 13, कुछ कुछ शहरों में तो 10 साल की बच्चियां देखी गई। क्यों आने लगा ऐसा? उनके शरीर में क्या बदलाव आया? कोई दिक्कत? हमने समय के साथ खुद को बदला। जैसे पहले थे लोग इतने घूंघट निकालते थे, अब मॉडर्न हो गए। पहले पैंट नहीं पहनते थे, लोग साड़ियाँ पहनते थे। अब जिसका जो दिल करता है वो पहनता है। आप इधर आ जाइए, आराम से सुनिए, आपको समझ आएगा। देखो आपके भले के लिए, मेरा कुछ नहीं है। जैसे आप आए हो ना अभी, जिनका पीला दुपट्टा है, आपको सफ़ेद पानी की दिक्कत है ना? बिल्कुल नहीं, कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ता। यही तो दिक्कत है, हम शर्म में आती जिंदगी निकाल देते हैं। पता है, देखो अभी जब मैं समझाना शुरू करूंगी ना, पता हमारी महिलाओं की दिक्कत क्या है? महिला की दुश्मन है। किसी को बीमारी हो ना तो उसको ताने दे दे के बीमारी को बढ़ा देंगी, कम नहीं करेंगी। लेकिन बीमारी कब बड़ा रूप ले लेती है पता थोड़ी चलता है। यहाँ जितनी महिलाएं हैं सब्जी बनाती हैं, मानो दाल बनाई, सबका दाल बनाने का तरीका अलग है ना। कोई महिला एक जैसा बनाती है, सबका स्वाद अलग है, लेकिन सब लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं। कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है। ऐसे ही हमारे शरीर के हर अंग के, मानो हमारा हृदय है, लिवर है, ये महिला का पूरा शरीर इतने हिस्से से चलता है, जहाँ आपकी बच्चादानी है और ब्लैडर है। इसके अपने कुछ मसाले हैं जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। अगर वो अपनी सही मात्रा में काम कर रहे हैं तो आपकी जो माहवारी है वो समय पे आती है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो हार्मोन ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाएं, बच्चियों में समय से पहले महीना आना या चढ़ के आना, या कई बार 2-2 महीने महीना नहीं आता है। बहुत महिलाएं हैं, बहुत इस समय पे
यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं, देखो शर्म नहीं करनी, किनको महीना चढ़ के आता है बताइए? कोई ऐसी जिसे 2-2 3-3 महीने नहीं आता होंगे पर बोलेंगे नहीं। आपको कितना चढ़ता है देखो, हमें बताना है। दो हाँ देखो पता क्या, अच्छा मुझे बताइए, अच्छा एक चीज सुनिए, अभी तक आपको कोई इतना खुल के समझाने आया है? आज आप लोग वो चीजें सीखोगे जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आप बता सकते हो, बहुत जरूरी है। महिलाओं में महीना चढ़ के आना या मिस होना, 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहा, तो आपके हार्मोन्स बदलने लग गए, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय अगर 10 महिलाएं हैं तो उनमें 4 से 5 को ये दिक्कत है महीने की। उनके यहाँ पे जो अंडाशय हैं इसमें गांठें बनने लग जाती हैं। ये बीमारी इस समय इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इस बीमारी का नाम पीसीओडी है। जैसे गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, सबके नाम है ना, बीमारी को एक नाम देना भी ज़रूरी है और इसका नाम पीसीओडी है। यहाँ पे अंडाशय में छोटी छोटी अलग अलग तरह की गांठें बनती हैं। अब वो गांठें क्या करती हैं? महीना नहीं आने देती, जो अंदर परत बनती है उसको झड़ने नहीं देती। तो जो महीना 28 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में आना चाहिए, बच्चियों में वो महीना 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 4 महीने आगे बढ़ने लग जाता है। फिर क्या होता है? मोटापा। कम उम्र में बच्चियां बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं, उनके ब्रेस्ट, स्तन बहुत ज़्यादा भारी होने लगते हैं, उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं। देखिए कुछ महिलाएं जिनके चेहरे पे बाल होते हैं, किस वजह से होते हैं? कभी सोचा है? लोग मजाक उड़ाते हैं, पर उस लड़की में कितना मानसिक संतुलन उसका कितना खराब हुआ होगा जब उसके चेहरे पे बाल। किसी के, आप में से किसी के चेहरे पे दाना हो जाए तो कितनी टेंशन होती है। 10 बार शीशे के आगे खड़ा होके देखते हैं ना। लेकिन जब वो हार्मोन आगे पीछे होते हैं तो ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। यहाँ पे एक आपको है और किसी को दिक्कत? आप क्या करते हो जब ये प्रॉब्लम आती है? कुछ नहीं, शादी हो रखी है, बच्चे, तभी बच्चे आराम से हो गए तो इतना नहीं पता चला। लेकिन अधिकतर महिलाओं में जब ये दिक्कत होती है तो बच्चे होने में भी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, जिनको भी महीना खुल के नहीं आता या महीने में दाग लगता है, मेथी सबके घर में है, मेथी सबको पता है, मेथी का काम होता है महीने को खुल के लाने में मदद करना, ठीक है? तो आपने आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह खाली पेट पीना है। ये आपके महीना आने में मदद करेगा। जिनको सिर्फ दाग लगता है, 3 से 5 दिन महीना खुल के नहीं आ रहा है, उन्हें धीरे धीरे करके महीना खुल के आने लगेगा। लेकिन जिसे महीना चढ़ के आ रहा है, आपको जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड। कभी भी अपनी बीमारी का बढ़ने का इंतज़ार मत करो। महिलाएं क्या करती हैं ना, पति बीमार तो ध्यान रखेंगी, बच्चा बीमार तो और ध्यान रखेंगी, लेकिन जब बात आती है खुद की बीमारी की तो सोचती हैं कोई ना, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा। बताओ सब करते हो? कौन सी महिला ऐसी है जब बीमार होके पहले अपना ध्यान रखती है? कोई है? नहीं रखते ना, क्यों? हमारा भी तो शरीर है, क्या अपना ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है? अगर महिला ही नहीं रहेगी तो घर चल जाएगा। एक ऐसी प्रॉब्लम, देखो जब इंसान ठान लेना कि कुछ करना है तो करना होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, आज हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार बोल रहे हैं, दिन में 6-6 घंटे, और गला खराब हो रखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया, लक्ष्य बना लिया कि हमें शिक्षित करना है। आप लोगों को भी ये सोचना है। मुझे पता है यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं ना, 70% तो करेंगे ही नहीं, 20 से 30% महिलाएं भी बदलाव हो गया तो वो बहुत बड़ा बदलाव है। जो करने वाली होती है ना वो करती हैं। अब हम पिछले इतने दिनों में जिन महिलाओं से मिले ना, जिन्होंने किया, बहुत बढ़िया किया है, वो बता रही हैं कि हमें इतना रिजल्ट मिला है। अच्छा देखिए, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत है।
आपको है। और अच्छा, सफ़ेद पानी क्या होता है, सोचा है कभी कि ऐसी क्या बीमारी है? अच्छा सुनो, अब जिन भी महिलाओं को सफ़ेद पानी रहता है उनके इस हिस्से में हमेशा दर्द रहेगा। वो ऐसे झुकेंगी तो झुक नहीं पाती, यहाँ जांघों में दर्द रहता है, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द रहता है, चेहरे में एक अलग सा रूखापन रहता है, बाल झड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। क्यों? सफ़ेद पानी आपके शरीर का, आपकी हड्डियों का वो खाना है जो शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब वो इन्फेक्शन फैलता है, आपकी योनि वो वातावरण नहीं दे पा रही, तो वो अलग अलग तरह का स्राव करता है महिलाओं में। किसी में सफ़ेद पानी की तरह, किसी में फटे हुए दूध की तरह, किसी में गोंद की तरह चिपचिपा, किसी में पीले रंग का, किसी में हरे रंग का, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल लाल रंग में स्राव होता है। अब बताओ कितने लोग ये चीज़ों को महसूस करते हैं? होता है ना। और जब ये शुरू होता है, ये कभी बंद ही नहीं होता। महीने में 15-20 दिन, पूरा पूरा महीना दवा खाएंगे, जब तक खाया आराम मिला फिर वैसा, जब तक खाया आराम मिला फिर वैसा। जब मैं महिलाओं से मिलने लगी तो अलग अलग तरह का स्राव होता है, तो आपकी योनि के अंदर वो वातावरण नहीं मिलता, खुजली होने लगती है, इतनी खुजली होती है कि नोच देते हैं पूरी परत को। अब क्या करना चाहिए? दवा खा रहे हैं, आराम मिला है, क्योंकि वो दवा दबाती है, लेकिन अंदर के वातावरण को तो हम सही नहीं कर पाए। जब मैंने इसमें महिलाओं को देखा तो हमने देखा ऐसी कोई दवा ही नहीं है। तो मैंने एक ऐसी दवा पे काम किया जो कितना भी पुराना सफ़ेद पानी है उसे ख़त्म कर देती है, लेकिन हर महिला या लोग दवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमने ऐसे औषधियों को देखा जो आपके घर में मिल जाएं और आप उससे आराम मिले। हरी इलायची सबके घर में है, सबको पता है। इलायची स्वाद देती है, किसी भी खाने में डाल लो, लेकिन इलायची के वो गुण होते हैं जो कितना भी पुराने से पुराना सफ़ेद पानी हो उसको धीरे धीरे करके कम करने में मदद करती है। ये जो योनि के अंदर खुजली होती है उसे कम करती है। तो जिनको भी सफ़ेद पानी की दिक्कत है वो रोज़ सुबह उठ के 2 हरी इलायची गर्म पानी के साथ चबा के खानी है, पहला काम। दूसरा काम, देखो नीम आपके यहीं पे इतने हैं, नीम के पत्तों का घोल बनाना है, ठीक है। हल्के से 1 चम्मच दही में मिला के उसको मिला लिया। जिन भी महिलाओं को योनि के बाहर के हिस्से में खुजली, यहाँ पे जांघों के अंदर कालापन आ जाता है, पूरी खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन, दाद, तो वहाँ पे आप नीम के पत्तों का घोल थोड़े से दही में मिला के वहाँ पे अगर आप रोजाना लगाते हो तो वो खुजली को कम करता है। और उस घोल को सूखने दो फिर धीरे धीरे पानी से पूरा धो, तो वो उस खुजली को ख़त्म करने में मदद करता है। आज आप लोग ये सोचिए कि अगर यहाँ 100 महिलाएं हैं तो 90 तो दवा खाती ही नहीं है, 10 खाती हैं, और अगर मैं 10 और बना लूँ तो वो लेके रख लेंगे, जब मन करेगा खाएंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो सारी ज़िंदगी जिस महिला को सफ़ेद पानी है ना, खाना खा खा के निकल जाती है, वजन नहीं बढ़ता, हड्डियाँ गल जाती हैं, हड्डियाँ खोखली होती हैं, वो आपकी हड्डी को निचोड़ देता है और कम उम्र में बुढ़ापा आ जाता है। घुटने कुछ उम्र के बाद काम करना बंद कर देंगे, घुटने पे हाथ रखोगे ना तो ऐसे कर्च कर्च की आवाज़ आने लगती है, कट कट पूरा होता है ना ऐसा। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो तत्व, जो पोषण हड्डियों के लिए, शारीरिक विकास के लिए चाहिए था वो बचा ही नहीं।